मामला क्या है पूरा बताइए प्लीज। पहले तो सर आप सभी पत्रकार महोदय को राम राम नमस्ते सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल। मैं राम तीरथ प्रोजेक्ट हेड मैनेजर मोल सुख कंपनी हिसार, गोल्ड सुख कंपनी हिसार, जो सेक्टर 25 में एक मॉल का निर्माण कर रही है, उसमें बतौर प्रोजेक्ट हेड मैनेजर हूँ। और उसके एक बार कोई बीच में रुकावट आ गई थी, अब दोबारा उसके कागज पत्र हमने तैयार कराए। 1-2 डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोसीजर में 1-2 दिन में हो जाएगा और वहाँ काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। परसों अमर उजाला अखबार में खबर छपी, वो अखबार दे दो या फोटो बाद में। अमर उजाला अखबार में खबर छपी कि लाइसेंस रद्द होने के बाद वहाँ काम जारी है, ग्रीन बेल्ट को उखाड़ दिया गया है और सरकारी अधिकारी मिले हुए। ये खबर पढ़ने के बाद हम अमर उजाला कार्यालय में गए, वहाँ हम सुरेंद्र दलाल जी ब्यूरो चीफ से मिले। भाई आपने लिख दिया लाइसेंस रद्द होने के बाद और ग्रीन बेल्ट उखाड़ी है, आप हमें वो कॉपी दिखाइए लाइसेंस रद्द की आपने न्यूज़ लगाई है, और ग्रीन बेल्ट कहाँ उखाड़ी है उसकी भी हमें सबूत दीजिए, आपने इतनी बड़ी न्यूज़ लगाई है फ्रंट पेज पर। तो उन्होंने अमित भारद्वाज के पास फ़ोन किया, भाई ये खबर लगाई है तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ये जी। तो वो कहने लगा मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं डीटी ऑफिस से लेके आऊँगा। मैंने कहा जी हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा लाइसेंस है, एक किस्त बाकी है ये भरने का, हमें 2 महीने का समय दिया हुआ है, लेकिन हम लीगल होते हुए आपने ये हमारा प्रोजेक्ट के तोहिन करने के लिए आपने खबर कैसे लगा दी। तो सुरेंद्र दलाल ने बताया भाई एक मनदीप मलिक है और एक प्रदीप सहरावत है, जो अपने आप को बीजेपी के निगरानी समिति के वो मेंबर बता रहे हैं, और उन्होंने प्रेशर डाल दिया और मैंने लगा दी। तुम्हारा ये तो फेक है। बोला मुझे 4 बजे का समय दो, मैं तसल्ली कर लेता हूँ। हम ठीक है जी, हम वापस आ गए अपने मॉल में चले गए। तो उसके बाद जी उन्होंने हो सकता है कि उस अमित भारद्वाज को प्रेस किया होगा, भाई तने ये क्या छाप दिया, होती है जी न्यूज़ की तो, फेक न्यूज़ की तो उसने गलत रास्ते से एंट्री कर ली जी और हमारे मॉल में घुस गया। अच्छा, मॉल में चले गए आप? मॉल में वो चले गए, ठीक है, कहीं उस खबर को किसी माध्यम से ठीक करने के लिए। और सिक्योरिटी जो वहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी है, उन्होंने पूछा आप कौन है, बोले आपको क्या है, उसके साथ मिसबिहेव किया और उन्होंने मेरे पास फ़ोन कर दिया। हमने और तो क्या करे जी, हम तो राजानी आदमी, हमने 112 बुला ली। 112 पर वो उनको बिठा लेगी जी। उसके बाद 1-2 पत्रकार आए, बोले जी बैठ के बात कर लेते हैं। तो यहाँ सुरेंद्र दलाल जी आ गए और 5-4 आ गए। वो कहने लगे जी इस पुलिस केस को तो आप रहने दो और हम आपकी बढ़िया न्यूज़ कल लगा देंगे, हमारे से ये गलत न्यूज़ लगी, हमें नहीं पता था ये फेक है। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में हमने कहा जी आप दिखाइए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। बगैर डॉक्यूमेंट्स के इतने बड़े प्रोजेक्ट की 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर ये। अब जब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार होगा तो इसमें मिस्त्री काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, इलेक्ट्रीशियन काम करेंगे, प्लम्बर काम करेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और तैयार होने के बाद जिन्होंने कुछ खरीद रखा है, कुछ खरीदने की मंशा रखते हैं, लोगों को कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, मतलब हिसार का विकास, हरियाणा का विकास, भारत देश का विकास तभी तो होता है। कोई कंस्ट्रक्शन होगी, नई चीज़ें आएगी। लेकिन मनदीप मलिक और प्रदीप सहरावत अपने आप को बीजेपी के पदाधिकारी बता के बार हम मीडिएटर के माध्यम से हमारे से पैसे मांगते हैं। भाई तारा पीछे भी रुका दिया, रिब भी रुकवाएंगे। तो मेरा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बीजेपी मुख्यमंत्री जी से और सभी जो अधिकारी है बीजेपी के, उनसे निवेदन है कि भाई ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ना बनाओ, ना तो इनके जनता भी कि में सोच लेगी। मैं भी हिसार जिले का जांगड़ा समाज का जिला प्रधान हूँ सर, और सच्चाई बताऊँ
पहले लंबे समय हम भी कांग्रेस के साथ थे, अब 2-3 योजना से बीजेपी के साथ जुड़े हुए। तो सर ये मलिक साहब और ये सहरावत जो आपने नाम लिया, तो ऐसा क्यों कि ये जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कारण क्या है? पैसे चाहिए इसलिए पड़े हुए हैं। तो आप कोई टारगेट क्यों किया? कंपनी को टारगेट कर रहे हैं सर। कंपनी को भाई माल मारना राम की गंगा मुफ्त के गोते मारने की बाइंड पड़ रही हो ना जी, वो नहीं वो करेगा, कहीं ना कहीं उनका यही धंधा है। तो मैं तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सरकार को भी सूचना देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जो बीजेपी के बने हुए उनको हटाया जाए। और अब विकास कार्यों में रुकावट है, अगर लीगल कहीं हम ही गलत है, वो टाउन प्लानर ऑफिस में गए, वो हुड्डा ऑफिस में गए, अधिकारी भेजे, अधिकारियों को हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, हम अपनी जगह सही है सर। और कोई डॉक्यूमेंट से कमी है, अधिकारियों से विचार विमर्श हो चुका है, उसको हम पूरा करेंगे। पहले भी आपसे डिमांड कर चुके हैं क्या ये पैसे की, जो आपकी कंपनी जो है फर्म से? ये मीडिएटर मेरे पास ही बैठा है जिस इसके माध्यम से बार बार डिमांड आ रही है, आपको बता देंगे। अच्छा, इनके मीडिएटर में पार्टनर हो जी कंपनी में। अच्छा, कंपनी में आपका शुभ नाम सर? मेरा सुमित जांगड़ा नाम है, मैं भी कंपनी के अंदर पार्टनर हूँ और मैं बीजेपी का जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ जी। और मैं भी पुराने समय से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। मैं मनदीप मलिक को पहले से जानता था, क्यों मैं भी पार्टी का था, ये बीजेपी का था, मैं पुराना बीजेपी का हूँ। तो आपने पता मुलाकात तो होती रहती थी, कई मीटिंग में कई और उठते बैठते। हाँ जी। जब इन्होंने ग्रीन वेस्ट कमेटी के अंदर इसका अपना प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया, जब इसका नाम सामने आया तो इसकी मेरी मुलाकात हुई। ठीक है जी। भाई साहब आपने ऐसे क्या किया, भाई हम तो कोई प्रोजेक्ट बनाने लग रहे हैं, कोई लीगल काम करने लग रहे हैं, कोई नॉथराइज काम तो नहीं करने, सेक्टर 25 का पार्ट है ये, और हमने भी पैसा इन्वेस्ट करके है, मैं आपने क्या किया? भले मेरे को पता नहीं था भाई आपका प्रोजेक्ट है कि मैं भाई ठीक है, मैं पता लग गया, मैं हम तो अपना लीगल काम करेंगे, गलत काम करें सरकार अपने आप देख लेगी हमें। तो ये बोला तुम मेरे से बाद में मिलना, मैं मिल के आपसे बात करता हूँ। ठीक है जी। मैं इसके घर चला गया, तो यूँ एक भाई और था मेरे साथ में, एक इसके घर पे कोई लेडी जो भी को काम करने वाली वो उसी वहीं बैठी थी। तो मेरे को बोला तेरा फ़ोन तो यहाँ रख दे टेबल पर, आज अंदर बात करते हैं। मेरे को अकेला अंदर ले चलेगा, मैं चल गया अंदर। मैं बोला बता भाई साहब क्या बात है? ये कैप्टन अभिमन्यु का अपने आप को रिश्तेदार भी बताता है, रिश्तेदार है भी शायद। तो बोले आपको पता है सीएम हाउस में भी देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आपने पता पार्टी के खर्चे होते हैं, ये होते हैं, ऐसे काम नहीं होने देंगे। तो मैं बोला बता भाई क्या दिक्कत है, तो मेरे बता, क्या खुल के बता क्या समस्या। फिर आदमी की भीतर की तो लेवा आई, आदमी क्या चाह रहा है। तो ये बोला मेरे को 50 लाख रुपए दिला दे, मैंने कुछ सीएम हाउस में देने, कुछ कहीं देने। बोला मैंने कुछ नहीं लेना आपसे। मैं बोला यार भले आदमी तो 50 लाख रुपये मेरे से मांगने लगे यार, तना लेना भी कुछ को नहीं, मैं कौन सी बात है। तो मैं इसको मैं ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। मैं वहाँ से उठ के चला गया। इसका फिर 2-3 दिन बाद फिर टेलीफोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब मेरे को प्रेशर है, जल्दी करो। हाँ, मैं बोला भाई साहब प्रेशर है, माँ होगी सलाह, माँ कोई 10-20 हज़ार की बात हो तो मात्र मैं निकाल के दे दूँ यार। महाराज 50 लाख रुपये माँ, मैंने तो मानती इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे, मैं इकट्ठे तो मन कौन देखे आज तक 50 लाख रुपये। माँ करांगे बात कोई नहीं। और सारे शहर को पता जिस आदमी का जी, आपने पता हुआ पीछे से भी इसके ऊपर मुद्दा उठा पेट्रोल पंप वाला, आपने ही पता कितने धरने प्रदर्शन चले, सुसाइड कर गया वो बंदा। इतना भ्रष्ट आदमी है जी। मैंने 1-2 पार्टी से वाले से बात करी, उन्होंने भी कहा भाई इसको, फिर वो भी ये कहने लगे आपने भाई तो ऐसा है, बोला इसको कुछ दे दो, इसको कुछ थोड़ा बहुत। माँ जी ऐसे कैसे दे दे, वो तो तरक्का और कोई उठ के आ जाएगा। तो जी फिर ये हमारा फिर इसने शिकायतें शिकायतें करी। चलो थोड़े 1-2 कागज़ में हमारे पहले दिक्कत थी, हम भी मानते उस चीज़ को दिक्कत थी। हमने भी चलो जी कोई भी आदमी है प्रोजेक्ट शुरू करता है, कोई भी ज़मीन लेता, अपने पता ज़मीन ले लेता है, रजिस्ट्री साल बर्बाद होती है, अपने कार्रवाई पहले शुरू कर देता, अपने पता है, ये तो वो है जी। तो हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करवा ली थी, इसने रोड भी बनवा दिया था हमारी। चलो हमारी फाइल हमारी प्रोसेस चल रही थी, हमने सोचा फाइल हो जाएगी इतना रास्ता। मैंने देखी दिक्कत, आपको गलत काम तो करने नहीं लग रहे। चलो जी हुड्डा वाले ने अपने वहाँ से उन्होंने रास्ता उखाड़ दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद जी हम अपने कागजी कार्रवाई में लगे, भाई आप पहले अपने कागज़ पूरे कर लें, उसके बाद ही आप इसमें कोई काम शुरू करेंगे, उसके बाद ही हाथ डालेंगे इसके अंदर। तो हमारी कागजी कार्रवाई पूरी होगी जी।
रोड की हमें परमिशन मिल चुकी है, लेकिन लेटर हमारा 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा। हमने काम, उसके बाद हम लेटर आएगा तभी काम शुरू करेंगे हम। इन्होंने पता चल गया जी, हमने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वहाँ पर स्मैकी स्मूक की आते जी को लड़कियाँ लेके आ जाता, क्या आउटर के अंदर खंडर बिल्डिंग है, तो हमने जी सफाई सफाई सी थोड़ी बहुत करा दी, लेबर के लिए अपने झुग्गी झोपड़ी वो बनवा दी। मैं अपने सारे कागज़ हो जाएंगे, मैं उसके बाद आप ये काम शुरू कर देंगे। मैं सर जी इन्होंने क्या किया जी, वहाँ फिर दोबारा DTP ऑफिस में चक्कर काटना शुरू कर दिया। ये DTP ऑफिस वाले क्या बोले जी, उन्हें नहीं पता भाई, अगला वो आए हमारे पास, हमने लाइसेंस दिखा दिया उनको, वो चले गए बेचारे, कुछ नहीं, उन्हें तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फिर ने बोले भाई साहब काम जब भी शुरू करना, जब हमें सारे डॉक्यूमेंट, भाई साहब हम पहले हमारा नुकसान हो चुका है, हम नहीं करेंगे अब की बार ऐसा काम। आपने पता आदमी को बार बार एक बार ठोकर लगती, बार बार तो ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ उनका कुछ नहीं डाल गया। इन्होंने क्या किया है कि कोई दलाल साहब है, सुरेंद्र दलाल ब्यूरो चीफ है अमर उजाला का, वो इसका रिश्तेदार है, बताया सुनने में तो ये आया है इसका रिश्तेदार है। इन्होंने जी प्रेशर प्राशर दे के ले दे के ना अपनी खबर, ये झूठी खबर छपवा दी अखबार में। हमने अखबार पढ़ा तो जी टाबर के भाइयों टेलीफोन तो जाने थे, जिन्होंने दुकान ले रखी, भाई साहब ये दोबारा ये क्या हो गया आपकी बार। फिर तो हम वहाँ पर गए, अपना बात करी, उन्होंने माँ जी आपने जो खबर छापी है ये किस व्याप पे आपने खबर छापी, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, हमारा लाइसेंस रद्द हो चुका है क्या। तो बोला जी नहीं, तो आपने हमारी 100 करोड़ का 100-150 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, आपने हमारी इतनी बड़ी वो कर दिया, आपने पता हमारे कितने हरासमेंट हो गए एकदम। तो उन्होंने बोले जी हम 4 बजे आपको बता देंगे भाई। हमने क्या किया, फिर बोला DTO ऑफिस से हम लेके आ रहे, तो पहले तेरे पास DTO ऑफिस से पहले लेके आता, खबर छापने से पहले लेके आता लाइसेंस की कॉपी। तो उन्होंने जी कल फिर वो बोले जी हम दोबारा इसका खंडन कर देते हैं। देखो जी हम उनके मान आने का दावा ठोकेंगे, 100% ठोकेंगे उनके ऊपर, हमारी बहुत हरासमेंट हुई इसमें। और आज उन्होंने पेपर में आज दोबारा से फिर खबर छापी है, भाई हमें गलती से खबर छप गई, ये खबर गलती से छप गई। ये देखो जी ये खबर है, ये खबर है जी गोल्ड सुक का निदेशक ने दिखाया लाइसेंस, ठीक है जी, ये इन्होंने आज खबर छापी है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं सर। एक तो सरकार हमेशा 2024 तक, और मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी, हमारी जो जिले की बार कोई मीटिंग होगी मैं उसके अंदर मुद्दा उठाऊंगा। आपने हमारी पार्टी के अंदर, आप तो कहते हैं हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, हम लोगों को ये बात कहते हैं हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, और ये मेरे सामने है, हमारी पार्टी का होते हुए मेरे से 50 लाख रुपए की डिमांड करता है, तो आम आदमी का क्या होगा, जो बेचारे बोल नहीं सकते उनका क्या होगा। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहना सर ये लाइसेंस मिला हुआ है फरवरी 2024 तक का, ठीक है जी। सरकार तो बोलती है 2024 तक प्रोजेक्ट को पूरा करिए, हाँ जी, लाइसेंस दे रखा है। और सरकार में जो पदाधिकारी अपने आप को बताते हैं मनदीप मलिक और प्रदीप सहरावत, वो बार बार सरकार के पदाधिकारी बन के कभी टाउन प्लानर दफ्तर में, कभी हुड्डा दफ्तर में अधिकारियों को प्रेशराइज कर रहे हैं और झूठी अखबार में खबर लगवा रहे। तो मेरा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सरकार के मुख्यमंत्री जी से और से निवेदन है कि ऐसे आप अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कंट्रोल करें।